नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरे साथ मेरी साथी मीनाक्षी जोशी हैं। कोरोना काल में अपनी सेहत को लेकर हम सब बहुत जागरूक हुए हैं। खुद को फिट रखने के लिए लोग पिछले 5 महीने से हमारे साथ रोजाना योग कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, जिससे हम सब की इम्यूनिटी बढ़ी है। उन्होंने कई बीमारियों पर, हम सब ने कई बीमारियों पर जीत भी इसकी वजह से पाई है। तंदुरुस्त रहने की जंग में अच्छी इम्यूनिटी ही सबसे बड़ा हथियार है। इम्यून सिस्टम ठीक है तो कोरोना क्या, कोई भी बीमारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और आज हम बात करने वाले हैं कमजोर इम्यूनिटी की वजह से होने वाले थायराइड इम्बैलेंस की। जिस तरीके से स्वामी रामदेव शीर्षासन कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आज थायराइड को हमें शीर्षासन कराना है। पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोग थायराइड डिसऑर्डर से परेशान हैं। इंडियन थायराइड सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 10वां इंसान थायराइड से ग्रसित है। थायराइड ग्लैंड में आई गड़बड़ी की वजह से 2 तरह का थायराइड होता है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। बिल्कुल सही है मीनाक्षी, ये और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप उम्र से पहले ही बूढ़े होने लगते हैं, आपका वजन तेजी से बढ़ता है, आप हमेशा थकन महसूस करते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन इंसान के अंदर आ जाता है। उम्र से पहले कोई बूढ़ा नहीं हो। और योग गुरु स्वामी रामदेव का ये दावा है कि अगर आप नियमित योग करेंगे तो 100 साल तक आप जवानों की तरह जिंदगी बिता पाएंगे। आज तो स्वामी रामदेव कुदरत के और भी करीब है। आप देखिए तस्वीरों में स्वामी जी को देख करके शायद आपको थोड़ी बहुत जलन हो रही हो, क्योंकि अगर आप शहरों में है तो आज आपसे हमें आप तो स्वामी जी आज आप हिमालय की गोद में कहीं नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम तो स्टूडियो में हैं, यहाँ की एसी की ठंडी हवा हमारे साथ रहती है और उसके ऊपर पर्वतों पर मेघ विश्राम कर रहे हैं। सुबह बरस रहे थे और इनके बीच में हमारे सब बच्चे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर स्वामी जी। जब सूर्य नमस्कार करेंगी, योगाभ्यास करेंगी, तो आप जब बता रहे थे कि 25 साल की उम्र में ही 50 साल के लक्षण दिखने लगते हैं, इस बीमारी से बच जाएंगे। हमारे ये सब छोटे बड़े बच्चे, ऐसे देश की बहन बेटियां, देश की माताएं जब योग करेंगी तो कोई बुढ़िया जो है वो बुढ़िया नहीं देखेगी, वो भी हमारे इन बच्चों की तरह गुड़िया जैसी ही दिखेगी। तो यहाँ हम आज, जैसे हमने कहा था, थोड़ा जोगिंग कर लेते हैं, तो रोज कर लेना चाहिए। हम देवप्रयाग में होंगे और देवप्रयाग से, हिमालय से पवित्र गंगा अलकनंदा के किनारे से आपको योग सिखाएंगे। और स्वामी जी, हम अपने डेस्टिनेशन पर रात को पहुंच गए थे जी। तो स्वामी जी, जैसी गंगा वहां पर है, आज वैसा ही थायराइड का कार्यक्रम है जी, वैसा ही निश्चल और साफ हम सब हो सकते हैं अगर योग का सहारा लिया जाए। और योग का सहारा अब इस वक्त पूरा देश ले रहा है और उसकी नुमाइंदगी जो है, उसकी रहनुमाई आप कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है स्वामी जी यहाँ से जॉगिंग करते करते वहां तक पहुंच जाऊं। हाँ, आप जो है जॉगिंग करते करते आप भी देवप्रयाग तक पहुंच जाओ। अभी आज हम सबसे पहले वो 5 आसन करवाते हैं, मात्र 5 आसन, जिससे थायराइड की जिंदगी में कभी प्रॉब्लम होगी नहीं, और यदि है तो मिट जाएगी। तो जो शीर्षासन कर सके वो कर लेना, जो मैं ऊपर हिमालय की चोटी पर भी कर रहा था और अब सबके साथ भी कर रहा हूं। तो शीर्षासन से शुरू करते, जो कर सके वो कर लेना, जो ना कर सके उनके लिए सर्वांगासन तो खैर है ही है। बच्चे भी रखे हैं। अच्छा स्वामी जी, जो आज का हमने शो रखा है, ये बहुत ज्यादा इस शो की डिमांड हो रही थी, दर्शक बहुत इसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि खराब लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो रही है। और स्वामी जी, थायराइड हम सब जानते हैं कि 2 तरह के होते हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। सबसे पहले बात हाइपोथायराइड की कर ली जाए आज, जिसमें तेजी से वजन बढ़ता है, गर्दन में सूजन आ जाती है, हमेशा आदमी थका थका सा महसूस करता है। हाइपोथायराइड को कंट्रोल करने के लिए कौन से योगाभ्यास हैं और हाइपरथायराइड को कंट्रोल करने के लिए कौन से योगाभ्यास हैं, जरा सा लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक एक करके स्वामी जी जरा चलेंगे। तो जो अभी आप शीर्षासन करके दिखा रहे स्वामी जी, जो शीर्षासन ना कर सके वापस आ जाएंगे, वो सर्वांग आसन कर लेंगे। सर्वांग आसन तो सभी कर सकते हैं, सर्वांग आसन सबके लिए उपयोगी है। और खास बात, T3, T4, TSH तीनों का बैलेंस होता है योग से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं,
योग जो है सर्वांगासन, ये सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है और सिम्टम्स तो अपने आप अच्छे हो ही जाते हैं इससे। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी है और सिस्टेमिक भी है। घुटने सीधे, एड़ी से एड़ी मिली हुई, अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ, और अंगूठे को देखें ऐसे, पूरी पीठ सीधी कर ले, हाथों से सहारा ले ले, सर्वांगासन। इससे T3, T4, TSH तीनों का बैलेंस होगा। जब हार्मोन्स का सिक्रेशन कम होने लगता है तो हाइपो, और ज्यादा होने लगता है तो हाइपर। तो मेन बात है थायराइड पैराथायराइड, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। थायराइड पैराथायराइड इन दोनों को हम ठीक करते हैं सर्वांगासन से। जो सर्वांगासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, इसका विकल्प भी आगे बताएंगे। फिर यह हलासन, ये भी विकल्प है। स्वामी जी, सर्वांगासन, हलासन, ये दोनों करने से थायराइड पैराथायराइड, और थायराइड पैराथायराइड ठीक होने से T3, T4 का बैलेंस ठीक होने से TSH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता उसका बैलेंस अपने आप हो जाएगा। ऐसे ये स्वामी जी जो शीर्षासन आपने बताया, एक मिनट, सर्वांगासन बताया, हलासन बताया, ये क्या दोनों तरह के लोगों को करने हैं, जिन्हें हाइपोथायराइड है या फिर हाइपरथायराइड है? दोनों ही तरह के लोगों को करने हैं। दोनों को करने, ठीक। जिनको हाइपरथायराइड है और हाइपोथायराइड है, दोनों, क्योंकि ये बैलेंस करते हैं हमारे थायराइड पैराथायराइड के पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब जो कर सके वो मत्स्यासन भी कर ले। अभी मैं ये विकल्प बता रहा हूं, हम 10-12 अभ्यास बताएंगे, इसमें से जो जितना कर पाए। सर्वांगासन, हलासन सबके लिए कंपलसरी है, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन कंपलसरी है। तो ये 5 क्रियाएं कंपलसरी हैं, वो हम अंत में फिर से दोहरा देंगे एक बार। जी जी। सर्वांगासन, हलासन, कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन, बाकी जितने कर पाए। अब जैसे मत्स्यासन है, पद्मासन में बैठ गए और ऐसे सिर को पीछे की और हाथ ऐसे लगा करके ऐसे झुका करके रखा, गर्दन को ऐसे पूरा का पूरा मोड़ के रखा, पहले अंगुली से और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, दोनों कोहनियां जमीन पर टिका दी, घुटने जमीन पर टिके हुए हैं, श्वास सामान्य रूप से चला हुआ है, गर्दन को मोड़ करके पीछे की ओर ऐसे देख रहे हैं। जैसे ये बेटियां कर रही हैं, ऐसे देश की सब माँ बहन बेटियां करें। 10 गुना ज्यादा समस्या महिलाओं में थायराइड पैराथायराइड की। उससे उनके बालों का झड़ना, आंखों पर चश्मा, चक्कर आना, डिप्रेशन, धीरे धीरे थायराइड की प्रॉब्लम से किसी को दुबलापन, किसी को मोटापा, और पूरा स्ट्रक्चरल इंबैलेंस होने लगता है जी। और हार्मोनल इंबैलेंस होने से फिर वक्त से पहले बुढ़ापा भी आने लगता है। तो ये जो कर पाए वो ये मत्स्यासन कर ले, जो नहीं कर पाए उनके लिए और विकल्प बता रहे हैं। तो देखिए, ये अभ्यास हमने अभी बताए थायराइड के लिए। अब बैठ करके करने वाले कुछ अभ्यास बता देते हैं। जो जितना कर पाए अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। अब किसी को हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन ना करें, वे कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन करें। उनके लिए वो ग्रीवासन ही करें। ऐसे देखो, गर्दन को बैठे बैठे ऐसे ही कर लिया। जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बैके का है, बहुत ज्यादा मोटापा है, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन नहीं कर सकते, वे खाली ये ग्रीवा संचालन करें। ऐसे ये अभ्यास करें, वे ऐसे ऐसे, वे खाली ये थायराइड का पॉइंट अंत में बताएंगे। वो सिंहासन ये करें, कपालभाति, उज्जाई, वो यही करें। उनको अंत में बता रहे, उससे पहले कुछ अभ्यास बता दे रहे। योगाभ्यास में बड़ा महत्वपूर्ण है आगे और पीछे झुकने के अभ्यास। तो पैर मोड़ करके वज्रासन में बैठ गए, अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद। आगे और पीछे झुकने से पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है और थायराइड पैराथायराइड का पिट्यूटरी ग्लैंड का भी बैलेंस होता है। तो श्वास बाहर छोड़ के नाभि की दोनों ओर मुट्ठियां लगा दी। स्वामी जी, जिनको जेनेटिकली थायराइड होता है, पेट भी अच्छा होता है या थायराइड होने की संभावना होती है, वो अगर ये योगाभ्यास करते हैं तो वो जेनेटिकली थायराइड से भी बच सकते हैं? बच सकते हैं। देखो, थायराइड के होने के मुख्य कारण एक तो जेनेटिकली तो होता ही होता है। जो बहुत ज्यादा ठंडा गर्म खाते हैं,
बहुत ज्यादा फ्रिज की चीजें खाते हैं, जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा गर्म बार बार पीने से, जो पानी पूरा नहीं पीते हैं और फिजिकल एक्टिविटी पूरी नहीं करते हैं, लेस फिजिकल एक्टिविटी, मंडूकासन, ये बड़ा कारण है थायराइड का। और फिर थायराइड के दूसरे भी कारण है, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे। आजकल लोग कहते हैं हम तो जो है जेनेटिकली हमारे यहाँ तो फैमिली में किसी को थायराइड की हिस्ट्री नहीं है, हमको क्यों हो गया? तो जो भी ये फ्रीज है ना घर का, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, 99.99% आज तक मैंने फ्रीज की कोई चीजें नहीं खाई है। अब ये फ्रीज जो है ये ठीक है, दूध आदि चीजों को रख दिया तो अलग बात है, बाकी फ्रीज घर में बीमारियों की जड़ है। तो आप कहेंगे क्या करें? आप 99% फ्रीज की चीजों को अवॉइड कीजिए, आप वापस आ जाएंगे। और मंडूकासन, शशकासन के बाद ये उष्ट्रासन। उष्ट्रासन बेटियां तो पूरा ही कर लेती है, सिर पीछे पूरा टिका देती है। उष्ट्रासन या अर्धचंद्रासन पूरा ही कर लेती है, पीछे सिर टिका देती है ऐसे एड़ियों के ऊपर ही। तो ये तो बच्चों वाला कार्यक्रम है। जो बच्चे करे वो ऐसे कर लेना, जो बच्चे कर रहे हैं। और बाकी मेरी और मीनाक्षी दी की तरह से उष्ट्रासन कर लेना या अर्धचंद्रासन ऐसे कर लेना। तो ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। वापस आ जाएंगे। तो ये बच्चों का भी बता दिया और बड़ों का भी बता दिया। तो मैं कह रहा था फ्रिज की जो बहुत ज्यादा चीजें खाते हैं, फिर फिजिकल एक्टिविटी जो नहीं करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो चलो वापस आ जाएंगे। अब ये भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन भी बहुत अच्छा है थायराइड की प्रॉब्लम के लिए। भुजंगासन, जिससे भी थायराइड को, पैराथायराइड को और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सरसाइज मिलती है। तो ये थायराइड का जेनेटिक कारणों के साथ साथ अनहेल्दी लाइफस्टाइल ये बड़ा कारण है, लेस फिजिकल एक्टिविटी ये बड़ा कारण है, स्ट्रेस ये बड़ा कारण है, ठंडा और गर्म बार बार, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म, गले की आफत किए रहते हैं। और लोग इतने बावले हैं, कोई घर में भी आए मेहमान उसको भी बीमार करना चाहते हैं, ठंडा हो गया गर्म। तो मैं मजाक में बोलता हूं, जो कहे ठंडा और गर्म तो स्वामी जी, आज आपने इतनी खूबसूरत जगह क्लास लगाई है, कहीं जो सारे योगी हैं देश के, कहीं वो भी ना जिद करने लगे कि वो भी देव प्रयाग में ही जाके योग करेंगे। इतना खूबसूरत नजारा है वहां पे। देव प्रयाग ये देवत्व से ओतप्रोत जगह है। तो जो बच्चे हैं वो तो ये धनुरासन भी कर सकते हैं, ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड पैराथायराइड दोनों के लिए। तो बच्चे तो पीछे से पैर उठा करके पूरा पूर्ण धनुरासन भी कर देते हैं। करो बच्चों। तो ऐसे ये तो नाम ही देव प्रयाग है, ये देवताओं की धरती। हमने जब उत्तराखंड में आपदा आई थी तब यहाँ अनाथ बच्चों के लिए कार्यक्रम शुरू किया था। अब यह पतंजलि गुरुकुलम हमने शुरू कर दिया। उन बच्चों को भी 10वीं 12वीं पढ़ा करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको आगे पूरी मदद की हमने। और सबसे पहले उत्तराखंड की उस आपदा में इंडिया टीवी ने भी पूरा कवरेज किया था, सारे देश के न्यूज चैनलों ने दिखाया था, हजारों लोगों की लाशें भिज गई थी। उस समय हमने ये देव प्रयाग का आश्रम बनाया था। अब उत्तान पादासन ये करना चाहिए। मैं कह रहा था ये योगाभ्यास में उत्तान पादासन 1-1 मिनट ऐसे। अब नौकासन दोनों तरफ से उठा देते हैं ऐसे, ये नौकासन बैलेंस बना करके 1 मिनट तक रोक करके रखते हैं। प्रारंभ में 1 मिनट मुश्किल होता है तो प्रारंभ में आधा ही मिनट रोक लें, फिर वापस आ जाते हैं। स्वामी जी, इसे तो सिर्फ 1 मिनट रोकना है, लेकिन डॉक्टरों के पास चले जाओ तो वो सारी जिंदगी के लिए रोक लेते हैं। थायराइड में तो खासतौर से एक बार दवा शुरू हो जाए तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो क्या योग के जरिए जो एलोपैथी की दवा शुरू हो गई है, थायराइड की दवाइयां बंद करने की मैं वारंटी ही नहीं गारंटी लेता हूं। बहुत खूब। और ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, एविडेंस के साथ बोल रहा हूं। मरकट आसन, और देखो ये भी बहुत अच्छा है, सेतु बंध आसन। ये थायराइड पैराथायराइड के रोगी कर ले, बीच से उठा लिया, ऐसे होल्ड करके रखा। ये जितना कर लेंगे उतना ही अच्छा है। ये इतने तो आसन हो गए। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाए। अब देखो, अब मैं डॉक्टरों की भी क्लास लेता हूं। बिल्कुल लीजिए। कि जो लोगों को ये बहकाते रहते हैं
कि एक बार थायराइड की प्रॉब्लम हो गई तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। जो ऐसा बोलता है वो डॉक्टर मूर्ख और उसको पढ़ाने वाले महामूर्ख और फिर जिंदगी भर दवा खाने वाले, ये सारे के सारे ड्रग माफिया खिलाने वाले। क्यों? अरे भाई, थायराइड एक सामान्य सी बात है। T3, T4, TSH का बैलेंस पहले दिन से हो जाता है और 1 से 3 महीने के अंदर 100% उसका क्योर और पहले दिन से कंट्रोल। तो मैं पहले दिन से थायराइड की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा और जो टाइप 2 डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, पेन किलर्स, एसिडिटी की दवा, एंजाइटी की दवा, इंसोम्निया की दवा, ये पहले ही दिन से बंद कर देता हूं। और पेन किलर्स के लिए भी अब तो हमने जो है खोज लिया है पूरा तोड़। तो ये एंटीबायोटिक्स, विटामिन जरूरत ही नहीं है। बस जरूरत है सुबह 8 से पौने 9 बजे तक 45 मिनट हमारे साथ योग किया जाए, लंबा श्वास, प्राणायाम करने, 5 के 5 प्राणायाम करने हैं। लेकिन थायराइड वालों को ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई और रोक करके आधा से 1 मिनट रोक के रखने से। स्वामी जी, एक छोटा सा सवाल है। बाएं से छोड़ना, फिर अनुलोम विलोम, फिर सिंहासन, ये अभ्यास और ये थायराइड का पॉइंट दबाना। बस गले को थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा लेना। ये थायराइड का पॉइंट है दोनों हाथों में। ये सब हम पूरा बताते हैं। देखो गंभीरता से 5 मिनट मैं बता देता हूं। कुछ आप पूछ रहे थे, मीनाक्षी जी पूछ ले, तो 5 मिनट के बाद हम प्रश्नोत्तर भी रखेंगे लोगों को। जी, बस छोटा सा सवाल ये प्राणायाम था के बारे में मैं बहुत गंभीर जानकारी दे देता हूं, हाँ। जिससे कि थायराइड का एक भी रोगी शेष ना रहे देश में। हम रोग मुक्त दुनिया की कल्पना करते हैं, उसमें पहले थायराइड मुक्त दुनिया, फिर मोटापा, फिर दुबलापना, अंडरवेट, उससे मुक्त दुनिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह मुक्त दुनिया, कैंसर मुक्त दुनिया, रोग मुक्त दुनिया का हमारा सपना, व्यसन मुक्त दुनिया का और दुख दरिद्रता मुक्त दुनिया का सपना योग और कर्मयोग के मार्ग पर ही चल करके पूरा होगा। आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए, फिर आगे बढ़ जाएगा। मीनाक्षी जी पूछ लीजिए। जी, ये थायराइड से जुड़ा हुआ नहीं, ये हर योगाभ्यास के बाद मैंने देखा है कि जब आप शवासन के बाद उठने के लिए कहते हैं तो आप हमेशा बाएं करवट से उठने के लिए कहते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? बाईं तरफ हमारा हार्ट होता है। जब हम बाईं तरफ से करवट लेकर के ऐसे उठते हैं तो इससे हार्ट की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और एक यूनिफॉर्मिटी भी बनी रहती है। तो बाएं करवट उठने से हार्ट को हम स्ट्रेंथन करते हैं, ये एक बात है। हमेशा सीधे बैठते हैं क्योंकि जो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है, उनको चाहिए पूरी ऊर्जा, पूरा खून का, ब्लड का सर्कुलेशन। तो ब्लड और एनर्जी का फ्लो ठीक रहे। और 33 वर्टिब्राज है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, 72 कोण 72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार है, पंचकोश है, पंचप्राण है हमारे भीतर। वो तभी ठीक रहेंगे जब हम सीधे बैठेंगे। तो सिद्धासन, बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में ऐसे बैठे। जिनका शरीर भारी है, जिनका शरीर हल्का, वो पद्मासन में बैठे। जो ऐसे नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठे। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पर बैठ करके करें। श्वास को भरना योग में पूरक कहलाता है, श्वास को छोड़ना रेचक। अंदर भर के अंदर रोक लिया आभ्यंतर कुंभक, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया बाह्य कुंभक। तो श्वास को भरना पूरक, श्वास को छोड़ना रेचक। श्वास को अंदर भर के अंदर रोक लिया आभ्यंतर कुंभक, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया बाह्य कुंभक। थोड़ी को कंठकूप से लगाना है, जालंधर बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाना है, उड्डयन बंद, नाभि को के नीचे वाले भाग को खींच के रखना है, मूल बंध। और एकाग्रता से सब अभ्यासों को करना। ये ध्यान, क्योंकि क्षिप्त विक्षिप्त, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, ये चित्त की 3 अवस्थाओं में योग नहीं होता, एकाग्र और निरवध अवस्था में योग होता है। ऐसे हम योगी बने। तो योग की कुछ मूल बातें, एकाग्रता पूर्वक योग करें, खुले स्थान पर योग करें। अब सबको तो ऐसे देवप्रयाग जैसे दिव्य स्थानों पर, पवित्र अलखनंदा, गंगा के किनारे, हिमालय की वादियों में
जहां चारों ओर मेघ विश्राम कर रहे हैं। यहां पर सुबह सुबह मंद मंद धीमे धीमे बरसात हो रही थी, मेघ गरजते हैं और बिजलियां कड़कती हैं। चारों ओर भगवान का सौंदर्य। विष्णु कर्माणि पश्यत युतो व्रतानि पस्पसि इंद्रस्य युज्य सखा। ऐसे दिव्य सौंदर्य ना मिले तो घर में खुले वातावरण में छत के ऊपर बैठ करके या बालकोनी में बैठ करके प्राणायाम करें। और यदि मच्छर बहुत ज्यादा है, सर्दी गर्मी की तकलीफ है, तो एसी चला करके योग ना करें, पंखा चला लें और खिड़कियां खोल लें। तो ऐसे खुली हवा में योग करें। भस्त्रिका 2 से 5 मिनट। फिर बहुत जरूरी है कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन। ये 3 चीजें तो छोड़नी नहीं। जिनको थायराइड है 3 चीजों से भी ठीक हो जाएगी। कम से कम 3 अभ्यास, कपालभाति, एक उज्जाई। तो उज्जाई बाद में बताएंगे, अभी कपालभाति के बारे में बता देता हूं। इससे सांस बाहर छोड़ते हैं तो गले से एक हल्का सा साउंड आता है। और ये 1 मिनट में 60 से 120 बार। कोई बहुत ही फास्ट करता हो तो 150 से 200 बार भी हो जाता है ऐसे। पांच मिनट में एवरेज करीब 500 बार हो जाता है। 10 मिनट में 1000 बार। 10 मिनट से 15 मिनट कपालभाति और 7 से 11 बार। किसी को क्रोनिक थायराइड हो, जेनेटिक थायराइड हो, 7 पीढ़ियों से थायराइड हो, 7 से 21 बार उज्जाई प्राणायाम कर ले। थायराइड पहले दिन से कंट्रोल और 1 सप्ताह से 1 महीने में ही क्योर। कोई एक्सेप्शन के तौर पर होगा जिसको 3 महीने लगेंगे। माने कितनी बार टेस्ट करो। मैंने ये करीब 30 सालों से, 3 दशकों से प्रयोग किया है। थायराइड की गोलियां मैंने जिनकी बंद की हैं उनको 10-10, 15-15 साल हो गए, 20-20 साल हो गए। थायराइड की गोली चल रही थी, पहले बंद हो गई। और थायराइड का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। थायराइड के कारण से बहुतों की आंखें बाहर निकल जाती हैं। आंखें ऐसे जैसे बहुत खराब लगता है, आंखें बाहर निकल जाती हैं। फिर यह गले में मोटा हो जाता है। वो डबल चिन तो फैट के कारण से होता है। गले में जो है ऐसे गांठ हो जाती है। फिर ओवरवेट, अंडर वेट होना तो अलग बात है। थायराइड के कारण से हाइपरटेंशन, थायराइड के कारण से फिर धीरे धीरे ओबेसिटी और इंडाइजेशन, हार्मोनल इंबैलेंस और फिर डायबिटीज और बाकी सारी बीमारी हो जाती है। तो थायराइड एक सामान्य चीज नहीं है। बालों का झड़ना, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर निस्तेजता, आदमी जल्दी बूढ़ा लगने लगता है। माने जो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं थायराइड के कारण से, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, ये स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो कपालभाति से ये चारों के चारों स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, चारों के चारों हार्मोन्स कम होंगे। माने जितना होना चाहिए उससे भी बिलो लेवल पर नीचे चला जाता है उनका स्ट्रेस हार्मोन्स का। और बीटा इंडोर्फिन, इनकैफेरिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो कपालभाति ये 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम ये 10 से 15 मिनट। ये दोनों प्राणायाम करने जरूरी है थायराइड वालों को। और ये सिंहासन, कोई भी आसन में बैठ के ऐसे जीवा बाहर निकाल करके आप भी करो बेटा। आप तो शेरनी आसन कर लो, सारी शेरनियां हो तो इसको वज्रासन में बैठ के इजीली किया जा सकता है। ऐसे ये करो, जीवा बाहर निकालो, ये संकोच कर रही। स्वामी जी, सिंहासन जो अभी आप बता रहे हैं, इस योगाभ्यास के लिए से जुड़े बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और इसका सही तरीका अभी आपने बता दिया है, लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं इसे कितनी देर तक करना है, कितनी बार करना है? इसको जो है कोई भी आसन का समय मैं बोलता हूं 1 से लेकर के 5 मिनट। तो 1 मिनट तक शेरनी की तरह धाड़ते रहे बहने, और बाकी भाई जो शेर की तरह धाड़ लें। तो जिब्बा बाहर निकालते हैं, भ्रुकुटी ऐसे तानते हैं और आंखों को अंदर की ओर घुमाते हैं ऐसे संभवी मुद्रा की तरह, ऐसे करते हैं। तो ये ऐसे माने 7 से 11 बार तक कर ले, 7 से 11 बार तक। तो वज्रासन में बैठ के अच्छा हो जाता है।
बाकी जिनसे वज्रासन में न बैठा जाता हो, पद्मासन में न बैठा जाता हो, कुर्सी पर बैठे बैठे कर ले, खड़े खड़े कर ले। योग इतना इजी है, लोगों ने उसको इतना ज्यादा रहस्यपूर्ण बना दिया कि लोगों को ही योग से कहीं वंचित सा कर दिया। हमने योग से, आयुर्वेद से, वेदों से, धर्म से, अध्यात्म से, संस्कृति से ये रहस्य का पर्दा हटाया और सबको बताया सब स्वस्थ रह सकते हो, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। स्वास्थ्य के बारे में आपको दवाओं का, डॉक्टरों का, वैसाखियों का मोहताज नहीं होना है। कपालभाति अब उज्जाई एक बार तरीके से करके बताता हूं। देखो, कपालभाति भी लोग 4-5 तरह से करते हैं। एक तो खाली पेट हिलाते रहते हैं ऐसे, देखो ये नीचे वाली कपालभाति। देखो कपालभाति के भी कितने भेद कर दिए लोग, भांति भांति की कपालभाति कर दी लोगों ने। देखो नीचे से हिला रहे। श्रीचंद हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा, जो काफी बड़ी फैमिली है, यूके में रहते हो लोग, उनके इधर घर गया हो तो बोला स्वामी जी ये मेरा पेट तो ठीक हो गया, गला ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे करते हो कपालभाति? तो नीचे से कर रहे। स्वामी जी मेरा तो हो ही नहीं रहा। माने नाभि के नीचे से कर रहे। मेरा तो पूरा ही होता है नीचे से। लोग कैसे करते हैं? मीनाक्षी जी थोड़ी हैरत में आ गई। नीचे से किया, फिर बीच से किया। अब खाली एक हरियाणा का आदमी आया, बोला बाबा जी हम तो थोड़ी मर गए। अरे मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोला गड़ा बैठ गया। मैंने कहा क्या किया था और क्यों कर किया था? बोलो बाबा जी वो सिर्फ गले से कर रहा था। मैंने कहा अच्छा हुआ तेरा गला फटा नहीं। वो ऐसे मैंने जोर जोर से तो ये नीचे से, बीच से, ऊपर से। अब तीनों जगह से एक साथ होता है कपालभाति। देखो ऐसे ये एक साथ हो रहा है, नीचे से, बीच से और ऊपर से भी। तीनों जगह इन्वॉल्वमेंट है। मूलाधार चक्र का, मणिपुर चक्र का, विशुद्धि चक्र का। और मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, एक साथ 5 चक्रों का इन्वॉल्वमेंट है। देखो ऐसे ये वाला नहीं करना। ये तो ठोका ठोकी वाला प्राणायाम है। बोले बाबा जी सुबह सुबह बहुत ठोकाई करता हूं मैं। मैंने कहा किसकी? बोले पेट की, गले की। मैंने कहा भाई थोड़ा धीरे ठुकाई किया कर। चलिए स्वामी जी कुछ उल्टा करते हैं, ये उल्टी कपालभाति। देखो ऐसे मैंने बोले बाबा जी मेरे को तो फायदा ही नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे किया था? बोले ऐसे किया था। तो सीधी सीधी कर ले कपालभाति। फिर उज्जाई भी 2 तरह से करते हैं लोग। वो टीवी पर सुनते हैं, उल्टा पुल्टा सुन लेते हैं कई बार। तो कैसे करते हैं? कुछ ऐसे ये नहीं करना। ये जो कर रहे हैं ना, ये तो उल्टी कपालभाति होगी। बाहर नहीं छोड़ना, बाहर छोड़ते समय नहीं। गले को टाइट करे और अंदर भरते समय साउंड आएगी। गले को कॉन्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट योर थॉट, देन इनहेल द ब्रेथ विद साउंड। अब देखो ऐसे गले को टाइट किया, फिर लंबा श्वास भरते। फिर ऐसे भर करके रोक के रखना है आधा मिनट तक। चलिए स्वामी जी, जो जिन दर्शकों से गलती हो रही थी उज्जाई, कपालभाति और सब ये तमाम आसन करने में, वो आज आपने क्लियर कर दिया और उदाहरणों के साथ आपने बताया कि कैसे कैसे ठीक क्या है और गलत क्या है। लेकिन स्वामी जी बहुत भांति भांति के सवाल भी आ रहे हैं। हाँ उनको ले लो आप। मैं एक छोटा सा और बताते हैं, कुछ छोटा सा करते ऐसे, इतने नहीं करना, इतना नहीं, लंबा करें। अब तक प्रश्न पूछ लो। स्वामी जी हालांकि आप बता चुके हैं बहुत सारी बातें, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डांट भी लगा दीजिएगा जिन लोगों सवाल पूछे आपसे। ये लिली शिव योगी हैं, वो कह रही कि उनकी उम्र 33 साल है और वो लगातार दवाएं ले रही हैं और दवाएं जब बंद करती हैं थायराइड की परेशानी फिर शुरू हो जाती है, तो वो दवा बंद करना चाहती हैं। इसका उपाय आप योग बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उनके लिए कुछ उपाय बताना चाहें। और एक सुमिता संजीव है, उनके लिए एक ही उपाय है। एक और सवाल साथ में जोड़ देता हूं स्वामी जी। सुमिता संजीव है, वो कह रही 3 महीने से वो लगातार योगा कर रही हैं, क्या अब उन्हें दवा छोड़ देनी चाहिए?
दवा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। डर निकालो, जो डरा वही मरा। फिल्मी डायलॉग में डर के आगे जीत है, वेद मंत्र है। न मरिष्यति मां भवे सर्वो वै तत्र जीवति घोर अश्व पुरुष पशु यत्र इदं क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायकम। तो सुनो, एक ही दिन में मैं दवाई छुड़ा देता हूं। मैंने लाखों लोगों की दवाई छुड़ाई है। बस आसन जो बताए उसमें से 3, 4, 5 आसन कर लेना। उसमें से यदि सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन हो सके तो अच्छी बात है। नहीं तो देखो, ये गले को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाने, गले का सारा इससे व्यायाम हो जाएगा। गले की एक्सरसाइज पूरी हो गई। गले को टाइट करके ऐसे घुमा देना। एक ये, दूसरा ये सिंहासन, ये 2। बाकी और कुछ ना हो, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, तो गला गर्दन को ऐसे पीछे लटका करके और ऐसे ही लेट जाए। और टेस्ट करवा के भी स्वामी जी सुनीता को ये क्लियर कर लेना चाहिए कि उनको थायराइड है कि नहीं है। उसके बाद फिर योग के जरिए वो अपने आप को ठीक रख सकती हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। स्वामी जी, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को लेकर के भी बहुत बातें हो रही हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट जब आप बताते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बहुत गौर से आपको देख सुन रहे होते हैं। बाकायदा लोग नोट डाउन करते हैं डायरी में कि कौन कौन सा पॉइंट अपने हाथों पे तो कई लोग मार्क बना लेते हैं कि हमें ये पॉइंट दबाना है। अब मैं बता रहा हूं, कपालभाति 10 से 15 मिनट, उज्जाई ये भी 11 से 21 बार, सिंहासन वो भी मैंने बोला 10-11 बार कर ले, और ये पॉइंट दबा ले। कपालभाति करते करते देखो, हाथों में पैरों में 2 जगह, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहले दिन से थायराइड कंट्रोल, और मैंने कहा 1 सप्ताह 1 महीने में ही क्योर, और क्रोनिक से क्रोनिक में तो 3 महीने लगेंगे, थायराइड क्योर हो जाएगा। जिंदगी भर दवाई खाने की जरूरत नहीं चाहिए, हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों। ये पॉइंट है। तो कैसे करना, कपालभाति करते करते ही अंगूठे से या ऐसे अंगुलियों से, अंगुलियों से ऐसे दबाना। देखो, अंगूठे के नीचे हथेली के ऊपर ये उठा हुआ भाग है, पता नहीं क्या इसको क्या बताते हैं, बृहस्पति बताते हैं, क्या बताते हैं ज्योतिष वाले, कुछ ना कुछ बताते हैं, अब हमको ज्यादा पता नहीं है। तो ये यहां से ऐसे दबाए, ऐसे ऐसे, ये जो है यहां से दबाने से ये थायराइड ठीक हो जाता है। बाकी वो भविष्यवाणी में इंदु प्रकाश जी क्या बताते हैं वो उनसे सीख लेना। तो ये मैं वर्तमान बताता हूं, भविष्य का ज्यादा मुझे पता नहीं है। तो ये थायराइड का पॉइंट ऐसे दबा ले, ये 2 मिनट ऐसे और ऐसे, इधर स्वामी से जी पैर में भी कुछ पॉइंट्स हैं थायराइड के लिए, दोनों हाथों। हाँ, तो कपालभाति करते करते ही ऐसे दबा ले, 5 मिनट इधर से किया, 5 मिनट इधर से, ऐसे भी दबा सकते हैं, हाथ ऐसे रख करके। और पैर में भी दोनों हाथों से, अंगूठे, ये अंगूठे से भी दबा सकते हैं ऐसे। अब दोनों, अब देखो कपालभाति चल रहा है और अंगूठे के नीचे यहां से ऐसे, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये, और अंत में ये हथेली के बीच में जरूर दबाना है, किडनी का पॉइंट, जिससे कि सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीजन शरीर के बाहर निकल जाए। तो दोनों पैरों को देखो ऐसे पकड़ के, अब ये 2 in 1 प्रोग्राम बता रहा हूं। मल्टीटास्किंग जो है, हाँ, जैसे आजकल होता है ना, एक के साथ एक फ्री, बाय 1 गेट 1। तो ये वाला, और आज से खट्टी चीजें बंद। थायराइड का सबसे बड़ा कारण एक फ्रीज, दूसरा ये आम का अचार। अचार खाते हैं और आचार विचार ठीक नहीं रखते, इसलिए थायराइड की बीमारी होती है। आचार बंद। और आंवले का जूस, सबसे स्वामी ज्यादा जी, कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले अचार बंद करते हैं। ये अचार बहुत बड़ा कारण है। अचार खाना भी है तो एलोवेरा का मैंने बताया, हल्दी का बताया, नींबू का बताया, आंवले का बताया, हेल्दी अचार खाएं। आम का अचार खाते हैं और वो उसका सीधा असर हमारे गले पर होता है। गला खराब तो होता ही होता है, उससे थायराइड की प्रॉब्लम भी होती है। तो आम का अचार आज से सबका बंद। ये पॉइंट दबाएं। स्वामी जी एक सवाल और ले लेते हैं जरा। एक स्वामी जी, हाँ, रणधीर मेहरा है, 1 मिनट फिर ऐसे जोर से ताली भी बजा ले।
स्वामी जी, रणधीर मेहरा है, वो कह रहे हैं कि उनको जी, आप। वोकल कॉर्ड पैरालाइज्ड हो गया है ड्यू टू थ्रोट कैंसर। उनके लिए क्या आप वोकल सुझाव कॉर्ड का देंगे? थ्रोट अब कैंसर तुम्हारा फोन ही कट गया। अब फोन कट गया तो इसका दवाई बता देता हूं मैं। बहेड़ा 50 ग्राम, त्रिकुटा 50 ग्राम, हरड़ बहेड़ा आंवला, इसको तो त्रिफला कहते हैं आयुर्वेद में। सौंठ पिपल काली मिर्च, इसको जो है त्रिकुटा कहते हैं। तो त्रिफला चूर्ण तो रात को खा लिया करें। हाँ और त्रिकुटा और बहेड़ा, हरड़ बहेड़ा आंवला, तो उसमें से बहेड़ा, हरड़ बहेड़ा आंवला, त्रिकुटा और बहेड़ा ये ले ले। बहेड़ा 50 ग्राम, त्रिकुटा 50 ग्राम, ये लेकर के उसमें गोदंती 10 ग्राम मिला ले। गोदंती या 10 ग्राम या प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, और एक से 2 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ चाट ले। काचनार गुग्गुल वृद्धिवादी कवटी 2 गोली खा ले तो थायराइड क्योर हो जाता है। अब आपकी आवाज आ गई है स्वामी जी, बहुत जी, सारी आवाज चीजें अब आ आप रही है। बता चुके हैं, अब लोग इंतजार कर। अच्छा हुसैन, आप जानते हैं स्वामी जी ने कहा था कि वो अब हर रोज एक ना एक औषधि वाला पौधा जरूर लगाएंगे। तो आज हम ये जानेंगे कि थायराइड से बचने के लिए कौन सी औषधि वाला पौधा हम अपने घरों में लगा सकते हैं। हमने अश्वगंधा लगाना सीखा और कितनी अच्छी बात है कि गिलोय लगाना हमने सीख बिल्कुल, लिया। गिलोय लगाना हमने सीख गिलोय लिया। तो बल्कि कलम से लग सकता है, अश्वगंधा के लिए उसका पौधा लाना पड़ता है। जी। स्वामी जी अब बारी है आज एक पौधा लगाने की, वो पौधा जिसे हम अपने घर में, बालकनी में, गमले में लगा सकते हैं और जिसके औषधीय फायदे भी हैं। तो ये मैं रोज एक पौधा बता रहा हूं, रोज एक एक पौधा लगाते रहेंगे, या संडे के दिन जाकर के जो रोज ना लगा सके 7 पौधे ले आना अपने घरों में। आप जो है लगाएं, आंवला लगाएं, तुलसी लगाएं, बहेड़ा लगाएं, काली मिर्च भी लग जाता है, वो भी हम बताएंगे। तो आज हम हिमालय में, ये तो हिमालय तो सदियों से, युगों से ये यहां पर आंवला बहुत अच्छा होता है, और ये आंवले का ही पौधा हमने आज लगा दिया है। ऐसे आंवले का पौधा लगा करके और उसको जल से सींच दें, और ऐसे ही अपने घरों में हम थोड़े थोड़े पौधे लगाते रहेंगे तो हमारा घर आयुर्वेदमय हो जाएगा। और ऐसे ही ये चीजें लगा करके हमने पूरे देश को प्रेरित किया है कि अपने घरों को गमलों के अंदर लगाएं, छत पर लगाएं, आंगन में लगाएं। ऐसे अब देखो यहाँ आंगन में हमने पूरे खेती लगा रखी है। ये हरी मिर्ची है, ये पूरा जो है उसकी बेल है अंगूर की, और फिर उधर देखो पूरा भिंडी है, सारी अब सब्जियां ग्रीन लगा रखी सिटी है। से पीछे बढ़कर ये हम लगे हुए स्वामी जी देखो संतरे। ग्रीन होम तक आ गए हैं आपकी वजह से। आपने जिस तरीके से पौधे लगाने की शुरुआत की है और हर रोज हम एक नया पौधा लगाना सिखाते हैं। बहरहाल स्वामी जी, आज आपने थायराइड से छुटकारे के जो उपाय बताए हैं उससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। कल स्वामी जी बताएंगे फूड पॉइजनिंग और फूड एलर्जी से परेशान अगर आप हैं तो 10 योगाभ्यास और 5 प्राणायाम में आपके इस परेशानी का समाधान है। डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने का अचूक फॉर्मूला। कल सुबह 7:57 पर जुड़िए स्वामी जी के साथ। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो तस्वीरें आज आपने हमें देवप्रयाग से दिखाई हैं वो भी बहुत अद्भुत रही। कल आपको पूरा अलकनंदा के किनारे ले चलेंगे। वाह, अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम।